हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अंकित। तो जो मैंने लास्ट के 30 डेज चैलेंज वाली वीडियो डाली थी, ये वाली, तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस चैलेंज को अच्छे से फॉलो कर रहे होगे। और बहुत सारे लोग टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं जहाँ पे मैं डेली चैलेंज देता हूँ। उसी वीडियो के तहत जो मैंने 30 डेज का चैलेंज वीडियो बनाया था, कि कौन से दिन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, उसी के हिसाब से मैं डेली बेसिस पे चैलेंज देता हूँ। तो बहुत सारे लोग उस चीज को फॉलो भी कर रहे हैं। तो सबका एक ही बस डाउट था कि भैया बायोलॉजी के लिए भी एक आप एक वीडियो, स्पेसिफिक वीडियो बनाओ कि बायोलॉजी पढ़ना कैसा है। जैसे मैंने फिजिक्स के लिए बता दिया था कि कौन से हाई वेटेज चैप्टर पढ़ना है और कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना है, कौन सा चैप्टर बाद में पढ़ना है। और केमिस्ट्री के लिए भी मैंने वीडियो बना दी थी। तो अगर आपने नहीं देखा तो चीज आप देख सकते हो जाकर मेरे चैनल पे ही, या फिर मैं वहां पे डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगा। और अभी एक बायोलॉजी बच चुकी थी, मैं सोचता था कि बायो आप खुद से कर लोगे, बट आप लोगों ने बोला कि भैया लास्ट मंथ में 0 से 320 तक कैसे रिवीजन करें या कैसे पढ़े, अगर मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो बस इस वीडियो में यही बात करेंगे कि कैसे आपको पढ़ना है और कैसे आपको, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो फिर भी इस वीडियो में जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से आप फॉलो कर लेना। आपके 320 मार्क्स तक अच्छे से आ जाएंगे अगर आपने ईमानदारी से पढ़ा तो सबसे पहले मैं बात करूँ कि चैप्टर पढ़ना कैसे है और कहाँ से पढ़ना है। तो पढ़ना कहाँ से? एनसीईआरटी। देखो, एनसीईआरटी जो बुक है वो भगवान, अल्लाह, गॉड सब कुछ वही है। उसके अलावा कोई दूसरा बुक नहीं देखना है, या फिर कोई माइंड मैप, कोई साइड से बुक मिल रही है कि नहीं ये बुक इंपॉर्टेंट है इससे आएंगे, नहीं भाई। एनटीए का मानना है कि एनसीईआरटी सब कुछ है। और आप लास्ट के 5 साल के पेपर देख लेना, 90 क्वेश्चन में 88 सवाल डायरेक्ट एनसीईआरटी से आते हैं और 2 सवाल जो होते हैं वो भी इनडायरेक्ट एनसीईआरटी से ही होते हैं। तो एनसीईआरटी ही आपको पढ़ना है, उसके अलावा कोई साइड से बुक नहीं पढ़ना है, कोई बुक पढ़ना ही नहीं है, चाहे कोई टीचर, कितना बड़ा टीचर भी कोई कुछ ना बोल रहा हो। लेकिन एनसीईआरटी पढ़ना कैसे है? सबसे बड़ी चीज एनसीईआरटी पढ़ना कैसे है। पहला कंडीशन में मान रहा हूँ कि आप जीरो पे हो। तो जीरो पे हो तो क्या करना है, आपको वन शॉट देखना है, किसी भी टीचर का वन शॉट देखना है और सामने आपको एनसीईआरटी बुक रखना है। जैसे मैं इस बुक का एग्जांपल लेता हूँ कि चलो मेरा एनसीईआरटी बुक है, मेरा एमबीबीएस का बुक है, डाइजेस्टिव मेडिसिन का। तो मैं एनसीईआरटी बुक सामने खोलूंगा और अपने साथ एक पेंसिल रखूंगा। और उस पेंसिल से जो भी चीजें रहेगी इसमें, अगर मुझे कुछ ऐसा पॉइंट लगा जो इसी एनसीईआरटी का ही पॉइंट है, जैसे पेज में सामने खोल लूंगा चैप्टर, तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लगा तो जो इस इधर के जो स्पेस बचते हैं यहाँ पे मैं चीजें लिख दूंगा। और मैं जब रिवीजन करूंगा ना, तो यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे प्रीवियस ईयर में जिससे सवाल बन रहे हैं, इस सारा को अगर एक पेज में अगर 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं तो पांचों को मैं यहाँ पे लिख लूंगा। अगर मैं अगली बार रिवीजन करने आऊँ, अगले बार मैं रिवीजन करने आऊँ, तो बस वो पॉइंट में देख लूंगा ऊपर ऊपर से, और जो पेज बचेंगे इसको मैं फास्ट पढ़ लूंगा। तो इससे क्या होगा कि आप रिवीजन बहुत ही फास्ट तरीके से कर सकते हैं। और अगर आप जीरो पे हो तो वन शॉट से देखना, वन अगर बड़े चैप्टर है तो 5 से 6 घंटा का वन शॉट देख लेना, अगर छोटे चैप्टर है तो 1 से 2 घंटे का वन शॉट देख लेना। और पढ़ना एनसीईआरटी ही है, एनसीईआरटी। ध्यान रखना, इसके अलावा कुछ भी मत पढ़ना है। और वैसे टीचर से मत पढ़ना जो एक्स्ट्रा बताता हो कि ये 2009 में सवाल आए थे, 1997 में सवाल आए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 7 स्टार मार्क करवा देते हैं। भाई उन चक्रों में मत पढ़ना, एनसीईआरटी पढ़ना, एनसीईआरटी ही पढ़ना। क्योंकि आपको बस नीट निकालना है, मास्टर नहीं करना है, पीएचडी नहीं करना उसमें, कि मैं बहुत ही डिटेल नॉलेज में चला जाऊं और पढ़ते रहना है। क्योंकि आपके पास बहुत सारे चैप्टर्स है और सारे चैप्टर्स को पढ़ना है। एक दो चैप्टर्स नहीं है, अप्रोक्स 30 से ज्यादा चैप्टर्स है। तो सारे चैप्टर्स को पढ़ना है और अच्छे तरीके से पढ़ना है। बायोलॉजी में कोई भी चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं होता, सारे चैप्टर आपको पढ़ना है। क्योंकि अगर आपका टारगेट मार्क्स 300 है या 400 है या 500 है, आपको बायोलॉजी पूरी पढ़नी ही होगी। क्योंकि बायोलॉजी एक सबसे आसान तरीका है जहां से आप मार्क्स, अच्छा खासा मार्क्स गेन कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि रिवीजन कैसे करना है। सबसे बड़ी चीज है रिवीजन कैसे करना है, उस पर मैंने अभी बता दिया कि रिवीजन कैसे करना है। और हर 7th डे पे, जैसे मैंने आज अगर कुछ पढ़ा है, आज 1 तारीख है, मैंने आज 1 तारीख को जैसे एमबीआई पढ़ा है, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा है, तो मैं 7 तारीख को इस चैप्टर को वापस से रिवीजन करूंगा। जो हमारा जो 30 डे चैलेंज चल रही है उसमें भी मैंने बताया है कि हर 7th डे पे हमारी चीजें रिवीजन करना है। उसके हिसाब से भी आप चीजें कर सकते हैं। दूसरी बात है कि एनसीईआरटी डिकोड करना सीखो। अगर आपने पढ़ रखा है, कहीं से नोट्स से पढ़ रखा है, कहीं टीचर के नोट्स से पढ़ रखा है, कहीं से भी पढ़ रखा है, चलो बढ़िया है, बट एनसीईआरटी पढ़ो, उसको डिकोड करना सीखो। बहुत सारे ऐसे आपको पॉइंट्स एनसीईआरटी में देखने को मिलेंगे। अगर या फिर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो लगेगा भाई ये चीजें क्या है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसको आसान शब्द में करना सीखो। नहीं हो सकता तो हिंदी से लिख लो वहां पे। टीचर का हेल्प लो, जहां से आपको मन करे वहां से हेल्प लो। बहुत सारे यूट्यूब पे एनसीईआरटी सीरीज चलता है, तो वहां से हेल्प लो, लेकिन एनसीईआरटी को डिकोड करना सीखो। तभी आपको एनसीईआरटी पढ़ने में मजा आएगा। अगर एक बार आपका इंटरेस्ट बन गया एनसीईआरटी पढ़ने में, फिर भाई एनसीईआरटी से बढ़िया कोई बुक है ही नहीं। जो नेक्स्ट बात है वो है कि कभी भी सेपरेट नोट्स या कोई साइड में शॉर्ट नोट्स वगैरह नहीं बनाना है बायोलॉजी के लिए। बस बायोलॉजी में आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, इसके अलावा कोई नोट्स, कोई कुछ भी नहीं बनाना है। आपने नोट्स बना रखा है, पूरे साल पढ़ा अच्छे से, बहुत ही बढ़िया है, बट लास्ट के टाइम में बस आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। क्योंकि सवाल कहाँ से आएंगे? आपके एनसीईआरटी से आएंगे।
नोट्स में चीजें होती है, एनसीईआरटी की चीजें नोट्स में भी लिखे होते हैं, बट उसमें 5 से 6 चीजें एक्स्ट्रा भी होती है। अगर आपके पास 10 इन्फॉर्मेशन है तो उसमें 5 एनसीईआरटी से होगा, 5 बाहर से भी होगा। लास्ट के टाइम पे बाहर वाली चीजें हमें नहीं पढ़नी है, लास्ट में हमें बस वो चीजें पढ़ना है जिससे हमारा मार्क्स अच्छा आ सके। और इसके बाद क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर लगाना है। प्रीवियस ईयर कितने साल का लगाना है, बस 10 साल का, लास्ट 10 ईयर्स का, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा जो पहले का जो प्रीवियस ईयर था उसमें बहुत सारे फालतू सवाल भी रहते थे, इधर उधर से सवाल रहते थे, जिसको हमें बिल्कुल भी नहीं लगाना है। तो लास्ट 10 ईयर्स इनफ है, लास्ट 10 ईयर्स से ज्यादा, उससे ज्यादा कुछ नहीं लगाना है। और सबसे पहले एक प्रॉपर प्लानर बना लो। अभी 30 दिन आपके पास बचे तो एक प्रॉपर प्लानर बना लो बायोलॉजी के लिए, कौन से दिन कौन से चैप्टर पढ़ना। अगर आप प्लानर नहीं बना पा रहे हो तो जो मैंने प्लानर वाली वीडियो डाली थी, जो 30 डे चैलेंज वाली, तो उस हिसाब से आप फॉलो कर सकते हो। उसमें भी मैंने कौन से दिन कौन से चैप्टर पढ़ना है और पूरे 30 दिन का बढ़िया से बना रखा है, तो उस चीज को भी आप फॉलो कर सकते हो। और जो प्लानर कहाँ पे मिलेगी, तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा या फिर यहाँ पे स्क्रीन पे भी लगा दूंगा। इसके बाद जो सबसे बड़ा डाउट होता है सब बच्चों का कि भैया पढ़ तो लेता हूँ बट डायग्राम याद नहीं होता एनसीईआरटी का, उसको कैसे याद रखूं, या बहुत सारी चीजें पढ़ता हूँ बट भूल जाता हूँ। देखो, डायग्राम याद करने का सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ कि अगर कोई पिक्चर्स दे रखा है, कोई डायग्राम दे रखा है आपके एनसीईआरटी बुक में, तो उसके साइड में थ्योरी भी होते हैं, क्योंकि डायग्राम तो ऐसे होते नहीं, उसके लिए थ्योरी भी होते हैं। तो थ्योरी को क्या करना है कि डायग्राम में कुछ थ्योरी को वहां पे ही लिखना है, जो उससे रिलेटेड, डायग्राम से रिलेटेड थ्योरी है उसको हिंदी में या इंग्लिश में जैसा आप चाहो वहां उसके बगल में लिख लो। इससे क्या होगा कि आप डायग्राम पे एक नजर मारोगे तो आपका थ्योरी भी रिवीजन हो जाएगा, डायग्राम भी रिवीजन हो जाएगा। तो आपको डायग्राम समझ में आएगा कि डायग्राम है किस चीज का। फिर भी याद नहीं हो रहा तो उसको कॉपी में बना बना के चीजें करो, बट करना तो खुद से ही है। अब एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, बट ऐसा मत करना कि कोई ऐसा चीज टॉपिक जो समझ में नहीं आ रहा है उसके लिए 4 घंटा 10 घंटा का लेक्चर आप देख रहे हो यूट्यूब पे। नहीं, काम की चीजें का वन शॉट लेक्चर देखना है। और कहाँ से देखना है, वो वन शॉट का लेक्चर यूट्यूब से देखना है, और ऐसे टीचर से पढ़ना है जो एनसीईआरटी से पढ़ाता हो, उससे रिलेटेड पढ़ाता हो। जो फालतू पढ़ा रहा हो कि 10 घंटा 15 घंटा पढ़ाया जा रहा हो, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है उनसे, तो बिल्कुल भी पढ़ना ही नहीं है। लास्ट के टाइम पे कम पढ़ो बट ज्यादा बार पढ़ो। कम पढ़ो मतलब ऐसा नहीं कि कम चैप्टर पढ़ो, सारे चैप्टर पढ़ने हैं आपको। बायोलॉजी में सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। अगर आपके पास फिर भी बायोलॉजी का कोई प्लान नहीं है कि कौन सा चैप्टर पहले पढ़ूं कौन सा चैप्टर बाद में पढ़ूं, तो ये देखो मेरा प्लान है बायोलॉजी का जो 30 डे चैलेंज में चल रही है। तो आप ऐसे भी फॉलो कर सकते हैं जैसे जहाँ पे सेल से स्टार्ट है, और इसमें सारे चैप्टर्स हैं। कोई भी चैप्टर आपको छोड़ने नहीं, बायोलॉजी में कोई भी चैप्टर छोड़ने नहीं, क्योंकि सबसे आसान तरीका है मार्क्स गेन करने का बायोलॉजी से। सारे चैप्टर्स पढ़ने, अच्छे से पढ़ने, एनसीईआरटी से पढ़ने, वन शॉट से देखने, वन शॉट के। और जब वन शॉट देख रहे हो आप, जैसे मैं सामने टीचर्स का वीडियो लगा लिया और सामने, तो अपने सामने एनसीईआरटी बुक रखो सामने। उसके लिए कोई वन शॉट देख के बगल में बढ़िया से नोट्स बनाने नहीं लगना, नहीं भाई। एनसीईआरटी बुक रखो, जो लिखना है इस बुक में ही लिखो। आपको प्राउड फील होना चाहिए अगर आपके एनसीईआरटी बुक गंदे हो रहे हैं तो। मैं हमारे बुक तो मैं पढ़ा था तो पूरे भर गया था भाई, कोई बात नहीं, भरने दो, बस याद होना चाहिए। और इसको बार बार रिवीजन करो। अभी से मिनिमम मैं ये चाहता हूँ कि अभी से लेके नीट के एग्जाम से पहले तक आप 3 बार हर चैप्टर रिवाइज कर लो। अगर आपने बिल्कुल जीरो पे हो, कुछ नहीं पढ़ा है, तो एक बार पढ़ो, 2 बार रिवीजन करना। अगर आपने अच्छा खासा पढ़ रखा है तो 3 बार मिनिमम रिवीजन करना। फर्स्ट टाइम रिवीजन कर रहे हैं एनसीईआरटी से तो थोड़ा टाइम लगाना, जब सेकंड टाइम कर रहे हैं तो उससे थोड़ा फास्ट करना, और थर्ड टाइम कर रहे हैं तो बस उड़ा के चलना। मतलब पूरा स्पीड में एनसीईआरटी को रिवाइज करना है। देखना दिमाग में कैसे चीजें बैठती है। तो आज का जो मेन जो फोकस था वीडियो का क्या था, एनसीईआरटी को पढ़ना है, कंपलसरी है। कैसे पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, वन शॉट से देख के एनसीईआरटी में जो चीजें उसी को लिखना है। जो चीजें आपको एक्स्ट्रा लग रही है उसको भी एनसीईआरटी में ही लिखना है। और थर्ड चीज है कि हर 7th डे पे चैप्टर को रिवीजन करना है। नहीं तो अगर आप पढ़ लिए और सोचो कि नीट तक आपको याद रहे, याद नहीं रहेगा आपको। और हर सारे चैप्टर्स पढ़ने, कोई भी अगर आपको टीचर्स बोल रहे कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से पढ़ लो आपको 300 नंबर आ जाएंगे, बस 5 चैप्टर कर लो, बस 10 चैप्टर कर लो, मत जाना उनके पीछे, मत भागना। सच बता रहा हूँ, बायोलॉजी में आपको पूरा पढ़ना है। बायोलॉजी में पूरी पढ़नी है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। और आपके पास टाइम है, सफिशियंट टाइम है। 30 दिन बहुत होते हैं बायोलॉजी पढ़ने के लिए। आपके पास टाइम है, आप कर सकते हो। मैंने 30 डेज के चैलेंज में बताया था कि अगर आपको 14 आवर्स पढ़ना है तो आपको 6 घंटे पढ़ने होंगे बायोलॉजी, 4 घंटा फिजिक्स, 4 घंटा केमिस्ट्री। अगर आप 6 घंटा भी बायोलॉजी डेली पढ़ रहे हो तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छे से करो, बस ईमानदारी पूर्वक पढ़ो। आपके पास टाइम है, आप पूरी की पूरी बायोलॉजी पढ़ लो। आपके टारगेट मार्क्स 400 है, फिर भी पढ़ लो। 500 है या 600 है, पढ़ना ही पड़ेगा। बस इस वीडियो में इतना ही। अगर फिर भी आपके पास कोई डाउट बच जाता है तो मैं डेली रात के 8 बजे, कभी कभी 7:30 बजे या फिर 9 बजे, मैं एक टाइम है रात के 8 बजे मैं यूट्यूब पे लाइव आता हूँ। तो वहां पे भी आके आप मेरे से बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको बहुत सारे शॉर्ट नोट्स और डेली चैलेंज आपको देखने को मिलेंगे। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। पढ़ते रहना है, डीमोटिवेट नहीं होना है।